welcome back. Today we are going to start with the numericals of simple pendulum. Important है, मैंने पहले ही बोला simple pendulum ये सेगमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता चल चुका है 2 पाई रूट ऑफ L by G, ओके। फिर इसके लॉस, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और सेकंड्स पेंडुलम अगर रहेगा सेकंड्स पेंडुलम, तो सेकंड्स पेंडुलम में हमें पता है कि टाइम पीरियड कितना होता है 2 सेकेंड और लेंथ का फॉर्मूला है G अपॉन पाई स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला है और ये एक फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला पे हम सम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल वाला सम ये आपके स्क्रीन पे अभी, ओके। क्या दिया हुआ है कि जो टाइम पीरियड है वो 10% से बढ़ गया। The time period of a simple pendulum is increased by 10% when length is increased by 21 centimeter, ठीक है। कैसे लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बहुत मजेदार सम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, ओके। टाइम पीरियड 10% से बढ़ा। अब इसको कैसे लिखते कि नया टाइम पीरियड मैंने लिखा T2, नया टाइम पीरियड मैंने क्या लिखा T2, 10% से बढ़ा। कितना परसेंट से बढ़ा? 10% से बढ़ा। सो 10 ऐड करोगे 100 के साथ तो हो जाएगा 110%। तो 110% ऑफ T1, जिसको हम लिख सकते हैं T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 110 अपॉन 100%। को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं, ये कैंसिल हो जाएगा 11/10। समझ में आ रहा है? अगर ऐसे क्वेश्चन आता कि पीरियड 10% से कम हो गया तो बताओ कैसे लिखते हैं? T2 इज इक्वल टू 90% ऑफ T1। अभी बोला 10% से बढ़ गया तो 110 लिखा। बात समझ में आ रहा है? 10% से बढ़ गया तो T2 इज 110 ऑफ T1, ओके। नाउ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है बच्चों? 2 पाई रूट ऑफ L बाय G। मैं इधर T1 डालता हूं, इधर L1 डालता हूं। अच्छा, मैंने एक डेटा लिखा ही नहीं कि लेंथ 21 सेंटीमीटर से बढ़ गया, तो लेंथ 21 सेंटीमीटर से बढ़ गया तो नया लेंथ क्या आएगा? L1 प्लस 21 इन सेंटीमीटर, है कि नहीं? सो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T2 इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L2 बाय G। दोनों को डिवाइड करो तो T2 अपॉन T1, बाकी 2 पाई ये G कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा रूट ऑफ L2 अपॉन L1। T2 अपॉन T1 कितना है? 11 अपॉन 10, है ना, इज इक्वल टू रूट ऑफ L2 के बदले क्या लिखेंगे? L1 प्लस 21 अपॉन L1। स्क्वायरिंग कर दो तो 121 है ना अपॉन 100, इसका छपरा उड़ गया, दैट इज L1 प्लस 21 रूट निकल गया अपॉन L1। अब थोड़ा पार्शियल डिवीजन करते हैं, L1 इसके नीचे लेके जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आंसर आएगा, तो मैं थोड़ा अलग करता हूं। L1 इसके नीचे लेके जाते तो कितना आता है? 1 प्लस 21 अपॉन L1। 1 को यहां लेके आओ तो 121 अपॉन 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 21 अपॉन L1। 100 into 1 100, 121 minus 100 is LCM निकाला, 21 upon 100 is equal to 21 upon L1। 21 कैंसिल हो गया तो L1 is equal to 100 सेंटीमीटर, that is 1 मीटर। ये बन गया आपका आंसर। चेक करो, ठीक है। बहुत मुझे ऐसे कैलकुलेशन करना इजी लगता है, मैं पार्शियल थोड़ा डिवीजन से करता हूँ। इसके नीचे लेके गया 1, इसके नीचे लेके गया, ठीक है, फिर इसको यहाँ लेके आया। दिस इज व्हाट आई प्रेफर टू सॉल्व। अगर आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लेके आना है, आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे कंपल्शन नहीं कि ऐसे ही करना है। कैलकुलेशन मैंने हमेशा बोला है, आप फ्लेक्सिबल जिसमें हो वो करो। मेरा काम कैलकुलेशन बताना नहीं, मेरा काम कॉन्सेप्ट बताना। तो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि टाइम पीरियड क्या बोलते हैं उसको, 10% से बढ़ गया तो 110% हो गया। लेंथ जब 21 सेंटीमीटर से बढ़ गई तो फिर मैंने सॉल्व किया इसको, ठीक है ना। अभी टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट ऑफ L1 बाय G, है ना। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा? 2 into 3.14 रूट ऑफ
L1 का वैल्यू 1 है और G का वैल्यू 9.8। इसको आप लॉग से सॉल्व कर सकते हो, पर मैं इसका अप्रोक्सीमेट आंसर लेके आ सकता हूँ, क्योंकि रूट 98 3.14 होता है। 98 का रूट लगभग 3.14 के आसपास होता है, तो ये 3.14 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 2 सेकंड आएगा। एक्चुअली जब तुम लॉग से सॉल्व करोगे बच्चों तो 2.007 सेकंड आएगा। लॉग से ही सॉल्व करना है, डायरेक्ट नहीं करना है, लॉग से ही सॉल्व करना है। मैं जस्ट आपको बोल रहा था कि चलो ऐसे सम अब एक मार्क के एमसीक्यू के लिए आते हैं, तो रूट ऑफ 98 को अपन क्या लिख सकते हैं? 3.14। ये 3.14 इस 3.14 के साथ क्या हो गया? कैंसिल हो गया, बच गया 2। ठीक है, पर आप लॉग से करो, आराम से करो इसको सॉल्व। ठीक है, और देखो आपको ये आंसर आ रहा है क्या, और ये अगर आंसर आ गया तो करना क्या है? नेक्स्ट सम सॉल्व करना है जो आपके सामने। तो पहले ये सॉल्व करो एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट सम। Yes, my dear students, I hope आपको ये सम आया रहेगा थोड़ा बहुत सॉल्व करने के लिए। नहीं आया रहेगा डोंट वरी, मैंने पहले ही बोला कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट का कुछ नहीं, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड दिया है 4 सेकेंड, बराबर है, और हमें फाइंड क्या करना था इस सम में? आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजीशन, कितने टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट विल बी 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड। ये क्वेश्चन था, बराबर है? डेटा लिखा है क्या? देखो बराबर। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना दिया है? 4 सेकेंड। आफ्टर क्रॉसिंग मीन पोजीशन मतलब पेंडुलम जब मीन पोजीशन से निकला, ओके, तो कितने टाइम के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड हो गया। तो हमें टाइम फाइंड करना है कि नहीं? और हमें ये चीज पता है कि भाई जब भी टाइम फाइंड करना है तो टाइम तो एक ही इसमें आता है, एक ही फॉर्मूला है टाइम के लिए, दूसरा कोई फॉर्मूला लिखा ही नहीं है सर ने अभी तक। लिखा है क्या मैंने? कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं, यही फॉर्मूला से आंसर आता है। आफ्टर क्रॉसिंग मीन पोजीशन पे फेस कितना रहता है? 0। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, हमें स्मॉल टी निकालना है, सब पता है, तो कुछ नहीं, पेंडुलम वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है, डायरेक्ट आ जाएगा। टाइम किसका पूछा है? मीन पोजीशन से जब वो पेंडुलम निकला तो कितने टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट 1/3। x का वैल्यू a/3 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा का वैल्यू 2 अपॉन कैपिटल T इनटू स्मॉल t प्लस पाई कितना है? 0। 2 1 जा 2 2 जा, a और a कैंसिल हो गया, साइन को यहां लेके आओ, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/3 हो गया, बराबर है नहीं? ये कैंसिल हो गया, साइन को यहाँ पे लेके आए, और यहाँ पे है π/2 इंटू टी, बराबर है? तो इसका आंसर आप लॉग टेबल में देखना पड़ेगा, तो π/2 इंटू टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/3 कितना होता है? 0.3333। चेक करो लॉग टेबल में नेचुरल साइन में कितना डिग्री गिरे मिल रहा है। नहीं आते तो मैंने अलग से वीडियोस उसके ऊपर डाल के रखे कि नेचुरल साइन कैसे यूज करना है, नेचुरल कोसाइन कैसे यूज करना है। ठीक है, तो ये वाला देखो आंसर क्या है, मिल रहा है कि नहीं? ओके, 19 डिग्री 45 मिनट्स 19.45 डिग्री डायरेक्टली 19.45 डिग्री आपको मिलता रहेगा। चेक करो, अभी ये रेडियन में और ये डिग्री में, भाई ये तो बहुत नाइंसाफी, ये नहीं चलेगा, है ना? ये डिग्री में ना, आप बड़े लॉग टेबल से डिग्री में आंसर निकालो, तो मल्टीप्लाई बाय π/180 करो, तो अब ये रेडियन में जाएगा, क्योंकि कैपिटल T जो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया ओमेगा और रेडियन पर सेकंड है, तो ये रेडियन पर सेकंड है, समझ में आ रहा है? ओमेगा का यूनिट क्या रहता है? रेडियन पर सेकंड, 2π/T। ओके, तो ये रेडियन में है और ये सारा डिग्री में, तो डिग्री को मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, पाई और पाई कैंसिल हो गया, T इज इक्वल टू 2 इंटू 19.45 अपॉन 180। आराम से इसको लॉग से कैलकुलेट कर सकते हो, बिना लॉग का भी कैलकुलेट कर सकते हो, 2 1 जा 2 90 जा, बराबर कि नहीं? और यहाँ पे 9 से चेक करो, 9 10 जा 9 कितना हो रहा है बच्चों? 9 2 जा 18, ओके, 9 1 जा 9, ओके, 6 1 है ना, और एक नंबर के पॉइंट है,
अपॉन 10, तो इसका आंसर लगभग 0.2161 ये आना चाहिए, और सेकंड्स में आएगा क्योंकि टाइम। ठीक है, देखो आपको ये आंसर आ रहेगा। तो मेन तो ये चीज है ना। अभी कितने बार अपन ने यूज किए हुए कॉन्सेप्ट, ये तो आपको आना चाहिए। मैं तो अलग से वीडियोस जो मैंने डाले वो आप चेक कर लो कि इनवर्स कैसे फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल समझा, कॉपी करो, नहीं आ रहेगा डोंट वरी अबाउट इट, ट्राई करो, स्टार्टिंग में नहीं आता है, प्रैक्टिस करो, एक बार, दो बार, तीन बार और प्रैक्टिस करो, आपको आना चालू होगा। गो फॉर द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट समझो आपके सामने, वो सॉल्व करो, देखो आंसर आ रहा है। सो आई होप यू गॉट द आंसर। ये इजी क्वेश्चन था। देखो पेंडुलम पढ़ रहे पर सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमें लग रहे हैं जो पहले पढ़े थे बेसिक ऑफ ऑसिलेशन में, वो भी आपको आने चाहिए। ओके, ऐसे नहीं कि पेंडुलम वाला टाइप चल रहे तो पेंडुलम वाला ही फॉर्मूला पे, ऐसा कुछ नहीं। तो बहुत सिंपल है, एक पेंडुलम का लेंथ दिया 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर। So don't you think so? If the length is 100 centimeter, 1 meter, then it is going to be a second pendulum on Earth's surface. ठीक है? तो यहाँ पे हम बात करते हैं when length is 100 centimeter, that is 1 meter on Earth surface, then टाइम पीरियड उसका कितना रहेगा बच्चों? 2 सेकेंड। तो यहां से मैंने टाइम पीरियड डायरेक्ट लिखा। ओके, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो लेंथ 100 सेंटीमीटर है तो गारंटेडली वो सेकंड्स पेंडुलम है अर्थ के ऊपर, और टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकंड्स। ओके, अभी ये पेंडुलम का जो बॉब है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ये फाइंड करना है। बॉब जिसका मास दिया 50 ग्राम 50 ग्राम मतलब 50 into 10⁻³ kg, बराबर है? ग्राम को किलोग्राम में बदल दिया, है ना, ग्राम को केजे बदल दिया। तो ये जो बॉब है, इस बॉब पे कितना फोर्स लग रहा है ये मुझे फाइंड करना है। किधर? 3 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोर्शन। मीन पोर्शन से 3 सेंटीमीटर, मीन पोर्शन से 3 सेंटीमीटर पे कितना फोर्स लग रहा है फाइंड करना है। अच्छा बता, फोर्स का फॉर्मूला तो बेसिक है यार, -kx। यस और नो? ये तो बेसिक है, स्टार्टिंग का सबसे पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का, F = -kx, बराबर कि नहीं? तो इसको मैं ऐसे लिखूं, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखता हूं तो मुझे मतलब माइनस साइन लिखने का जरूरत है क्या? नहीं है। k की वैल्यू क्या है? m ओमेगा स्क्वायर। देयरफॉर फोर्स की वैल्यू क्या है कि m ओमेगा स्क्वायर x। m पता है, x पता है, ओमेगा कहां से मिलेगा? t से, क्योंकि ओमेगा अपने को पता है 2π/t है, तो 2π/2 2 छू, तो आंसर पाई रेडियन पर सेकंड। मानते हो कि नहीं? तो ओमेगा यहां से आएगा कि नहीं? तो ओमेगा की वैल्यू पाई है, मास की वैल्यू कितनी है? 5 × 10⁻², है ना? 0 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 10⁻², पाई स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। अभी सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 3 × 10⁻²। मस्त मल्टीप्लाई करो, सिंपल है, आपको लॉग यूज करने का जरूरत नहीं, करना है तो कर सकते हो। आंसर आएगा 1.48 × 10⁻², एंड दैट टू इन न्यूटन। चेक करो ये आंसर आ रहा है क्या बच्चों? चेक करो चेक करो चेक करो ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आगे रहेगा अच्छी बात है, नहीं आ रहेगा इंप्रूव इट। पहला समझो, सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट सम आपके लिए स्टार्ट सॉल्विंग। यस, ये सब काफी इजी था, फिर से कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू था, आपको आना चाहिए था। अगर आया है आई एम वेरी हैप्पी, अगर नहीं आया देन आल्सो आई एम हैप्पी। सो बिकॉज़ इट्स अ बिगिनिंग ना, यू स्टार्ट सॉल्विंग, क्वेश्चंस रॉन्ग जाएंगे, आपको तकलीफ होगा, यही होना चाहिए स्टार्टिंग में, पर एक बार पढ़ाने के बाद आपको आना चाहिए। मैं पहले ही बोल रहा हूं, आपको कैलकुलेशन संभालना है, दैट्स इट।
ओके, लॉग कैलकुलेशन अच्छे से संभालना है, बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। अभी इसमें पूछा है क्वेश्चन, फाइंड दी चेंज इन लेंथ ऑफ ए सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड्स पेंडुलम का समय, कौन सा समय है? सेकंड्स पेंडुलम। तो सेकंड्स पेंडुलम वो पेंडुलम है, ओके, जिसका टाइम पीरियड कितना होता है बच्चों? 2 सेकंड। उसका चेंज इन लेंथ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? उसका चेंज इन लेंथ, जब इस ग्रेविटी वाले प्लेस से ये प्लेस से ये प्लेस, मतलब एक प्लेस पे ग्रेविटी इतनी है, दूसरे प्लेस पे ग्रेविटी इतनी है, तो ग्रेविटी में चेंज आया ना, तो ग्रेविटी में चेंज आया तो लेंथ चेंज करना पड़ेगा, लेंथ चेंज करना पड़ेगा, ताकि टाइम पीरियड हमेशा कितना मिले? 2 सेकंड्स मिले। टाइम पीरियड 2 सेकंड्स रखने के लिए मैंने पहले ही बोला, देखो चाहिए तो सेकंड्स पेंडुलम का जो लेक्चर है मैंने पढ़ाया था, बहुत छोटा सा लेक्चर है, तो उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि सेकंड्स पेंडुलम, इफ आई वांट टू मेक अ सेकंड्स पेंडुलम, आई हैव टू एडजस्ट लेंथ। तो लेंथ जो है बच्चों वो एडजस्ट करना बहुत जरूरी है, ओके। तो सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकंड्स, ठीक है। चलो फिर लेंथ का फॉर्मूला क्या है? g अपॉन पाई स्क्वायर। मुझे बताओ, g बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ाना पड़ेगा, यस और नो? g बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां से यहां देखो g बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया, तो लेंथ भी बढ़ गया। नाउ गारंटीली g2 इज ग्रेटर देन g1, therefore L2 इज ग्रेटर देन L1। हमें क्या फाइंड करना है? चेंज इन लेंथ, है ना? मतलब हमें क्या फाइंड करना है? L2 माइनस L1। चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, ओके। पहले लेंथ L1 थी, बाद में लेंथ L2 हो गई। चेंज का मतलब क्या है? L2 माइनस L1। कौन? चेंज का मतलब क्या बच्चों? L2 माइनस L1। चेंज का मतलब क्या है? L2 माइनस L1। बात समझ में आ रहा है? ओके। तो पेंडुलम, सेकंड्स पेंडुलम को है इस ग्रेविटी वाले प्लेस से इस ग्रेविटी वाले प्लेस पे क्या किया? शिफ्ट किया। तो उसकी लेंथ क्या होगी? चेंज करनी पड़ी, ताकि टाइम पीरियड कितना मिले? 2 सेकंड। तो हमें चेंज इन लेंथ फाइंड करना है। तो यहाँ पे लेंथ L1 ले लो, यहाँ पे लेंथ L2 ले लो। गारंटीली G2 बड़ा है G1 से, दिख रहा है कि नहीं? वैल्यू दिख रहा है ना? G2 बड़ा है G1 से, तो L2 भी बड़ा है L1 से। तो हमें क्या फाइंड करना बच्चों? L2 माइनस L1। तो क्या आएगा बोलो? G2 अपॉन पाई स्क्वायर माइनस G1 अपॉन पाई स्क्वायर, है ना? 1 अपॉन पाई स्क्वायर कॉमन निकालो, तो यहां पे क्या बचेगा? 9.8 माइनस 9.75, है ना? G2 माइनस G1 ब्रैकेट में बचेगा ना। 1 अपॉन पाई स्क्वायर को 10 ले सकते हो, पाई स्क्वायर को अपन 10 लेते हैं, इनटू 0.05, तो इसका आंसर आएगा 0.005 एंड दैट आंसर इज इन मीटर। मतलब इतना से लेंथ को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, ओके, ताकि टाइम पीरियड कितना रहे? 2 सेकंड्स। फंडा समझ में आ रहा है? चेंज इन लेंथ का मतलब समझा? फाइनल माइनस इनिशियल, L2 माइनस L1। यहां पे फॉर्मूला याद होगा, L is G अपॉन पाई स्क्वायर। तो जहां पे ग्रेविटी G1 था वहां पे लेंथ L1 है, जहां पे ग्रेविटी G2 हो गया वहां पे लेंथ L2 हो गया। चेंज इन लेंथ मतलब L2 माइनस L1, ये हमें फाइंड करना था। बहुत इजी कैलकुलेशन से हमने उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है बच्चों? आई होप यू गॉट इट, राइट? नाउ गो फॉर द नेक्स्ट सम व्हिच इज द लास्ट सम, बट मस्त तहल का समय आना चाहिए बच्चों, आना चाहिए, ओके। दिमाग लगाओ, मैं सॉल्व करने वाला हूं, पर आप ट्राई करो, कोशिश करो, आंसर लाएगा, ठीक है? स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट सम। यस आई नो, बहुत जन को टेंशन आया रहेगा सम सॉल्व करते हो, बट मार्क करो सबसे इंपॉर्टेंट सम, बहुत अच्छा सम है, एक्सपेक्ट दिस इन योर एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट सम। देखो सम में क्या दिया है? इन समर अ क्लॉक इज रेगुलेटेड बाय सेकंड्स। इन समर क्लॉक इज रेगुलेटेड बाय सेकंड्स। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि समर में क्लॉक का टाइम पीरियड 2 सेकंड है। समर में क्लॉक का टाइम पीरियड 2 सेकंड है, व्हिच इज अ करेक्ट है, वो करेक्ट है।
मतलब इस 2 सेकंड पे घड़ी बराबर चली। ठीक है, अब क्या हो गया, विंटर में ठंडी हो गई, टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट, लेंथ छोटी हो गई। बात को समझो, पेंडुलम जो ना, पेंडुलम का जो लेंथ है वो लेंथ टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम हो गया तो लेंथ कम हो जाएगी, है ना। मैं तो लिखता हूं टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर कम हो गया तो लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थर्मल एक्सपांशन थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है कभी कि भाई टेम्परेचर कम हो गया लेंथ कम हो गई, टेम्परेचर कम हो गया लेंथ कम हो गई, बराबर है। अभी टेम्परेचर कम हो गया, लेंथ कम हो गई, लेंथ कम हो गई तो टाइम पीरियड कम हो गया, क्योंकि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। हमने पढ़ा है कि नहीं ये लॉ। भाई लेंथ कम हो गया तो टाइम पीरियड कम हो गया। अभी टाइम पीरियड कम हो गया बच्चों, मतलब एक ऑसिलेशन कर रही है। टाइम पीरियड का मतलब क्या है, एक ऑसिलेशन का टाइम। टाइम पीरियड का मतलब क्या है, एक ऑसिलेशन का टाइम। अभी वो एक ऑसिलेशन करने को उसको कम टाइम लगेगा, मतलब अभी एक ऑसिलेशन करने को कम टाइम लगेगा, मतलब बॉस घड़ी फास्ट हो गई, कम टाइम में एक ऑसिलेशन कर रहा है, मतलब फास्ट हो गया, पेंडुलम फास्ट हो गया। नहीं समझा? अरे बच्चों टेम्परेचर कम हो गया विंटर में, ये सिचुएशन कभी हुआ, विंटर में हुआ। विंटर में टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया तो लेंथ कम हो गई, लेंथ कम हो गई तो टाइम पीरियड कम हो गया, टाइम पीरियड कम हो गया मतलब अभी एक ऑसिलेशन का टाइम कम हो गया, मतलब घड़ी फास्ट, पेंडुलम फास्ट हो गया ना, पेंडुलम फास्ट हो गया मतलब पेंडुलम ने टाइम को क्या किया, गेन किया है। टाइम इज गेन बाय द पेंडुलम। तो एक दिन में कितना टाइम गेन किया ना, आई वांट टू फाइंड। तो व्हाट आई हैव टू फाइंड, आई वांट टू फाइंड टाइम गेन इन 1 डे। एक दिन में कितना टाइम गेन होता है ये फाइंड करना। तो बेसिकली ऐसा सिचुएशन बना, सिचुएशन समझे सबको कि ठंडी में क्या हो गया भाई, टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया तो लेंथ कम हो गई, लेंथ कम हो गई तो लेंथ कम हो गई तो टाइम पीरियड क्या हो गया, कम हो गया। और टाइम पीरियड जब कम हो गया तो क्या हो गया, व्हाट हैपेंड व्हेन टाइम पीरियड डिक्रीजेस, व्हेन टाइम पीरियड डिक्रीजेस बच्चों घड़ी ने जो टाइम तो लॉस नहीं हुआ, गेन हो गया। उधर दोनों वर्ड यूज किए, लॉस और गेन। अपने को समझना कि टाइम गेन हो गया, तो एक दिन में कितना टाइम गेन किया ये मुझे फाइंड। और देखो लेंथ कितना हो गया, 99%। उसने बोला 1% से लेंथ कम हो गया, लिखा है इसका स्टार्ट पहला सभी मैंने ऐसे ही चालू किया था कि 1% से लेंथ कम हो गया, 1% से लेंथ कम हो गया मतलब कितना बचा, 99%। ओके, सो L2 अपॉन L1 ये क्या हो जाएगा, 99 अपॉन 100। ठीक है, अब मुझे बताओ टाइम पीरियड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ में ये वाला फार्मूला यूज करो। T2 upon T1 is equal to root of L2 upon L1. T2 upon 2 is equal to root of L2 upon L1, मतलब 99 upon 100, मतलब 0.99। तो T2 क्या रहेगा, 2 into root of 0.99, इसको log से कैलकुलेट करो, आंसर 1.99 सेकेंड आएगा। देखो समर में 2 सेकेंड बता रहा था, which is a correct time, ये correct है। और विंटर में घड़ी फास्ट हो गया, फास्ट होगा जल्दी नहीं बात, तो टाइम पीरियड 2 सेकेंड ही करेक्ट है। पर विंटर में क्या हो गया, लेंथ कम हो गया, कितना हो गया, 1% से कम हो गया, 1% से कम हो गया मतलब कितना हो गया, 99% हो गया। तो लेंथ कम होने से भाई टाइम पीरियड भी क्या होगा, कम होगा, यही देखा। तो नया टाइम पीरियड क्या है, 1.99 सेकंड। डू यू अंडरस्टैंड, ये करेक्ट नहीं, इसमें एरर है। करेक्ट टाइम तो ये है, 2 सेकंड पे घड़ी बराबर चल रहा है। अभी घड़ी टाइम क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। मतलब जब भी 1.99 सेकंड हो गए अभी, तो डोंट यू थिंक सो तो अभी वेरी सॉरी 2 सेकंड जब होंगे, 2 सेकंड, तो डोंट यू थिंक सो 0.01 सेकंड का गेन है ना। 2 सेकंड में माइनस करो, गेन कितना होगा, 0.01 सेकंड, क्योंकि घड़ी का अभी टाइम पीरियड 1.99 सेकंड है। तो 2 सेकंड अभी
विंटर में 2 सेकंड का मतलब क्या है कि इतने का गेन हो गया, तो गेन ऑफ 0.01 सेकंड बराबर है, क्योंकि एक ऑसिलेशन तो 1.99 सेकंड में ही हो गया। तो विंटर में, अभी विंटर में बात करो, तो समर में 2 सेकंड का मतलब क्या है, कुछ गेन नहीं, जीरो गेन, परफेक्ट टाइम बता रहा है। पर विंटर में 2 सेकंड का मतलब क्या है कि 0.01 सेकंड का गेन हुआ। तो हमें फाइंड करना है भाई एक दिन में, दैट इज 84600 सेकंड्स में। वन डे मतलब कितने सेकंड, इतना तो मालूम होना चाहिए। एक दिन में 84600 सेकंड्स होते हैं, उसमें कितने का गेन हुआ ये मुझे फाइंड करना है। तो गेन कैसे फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय दिस अपॉन दिस, है ना। एक पेंसिल अगर 2 रुपए की है तो 10 पेंसिल कितने रुपए की, वैसे ही 2 सेकंड में 0.01 का लॉस होता है। तो 84600 सेकंड में कितना लॉस होगा, तो 84600 into 0.01 अपॉन 2, तो ये तो चला गया, तो 846 अपॉन 2, आंसर 423 है ना। यही आंसर है ना बच्चा, 423, and that is in second. Okay, gain of time. इतना सेकंड्स का क्या हो गया, गेन हो गया 420, जो कि 7 मिनट्स के आसपास कुछ हो गया। ओके, फंडा समझ में आ रहा है। ये 2 सेकंड पे वो क्या बता था, करेक्ट टाइम। विंटर में लेंथ कम हो गई, टाइम पीरियड कम। तो भाई नया टाइम पीरियड क्या है, समर में इतना टाइम पीरियड था, विंटर में इतना टाइम, मतलब समर में ये करेक्ट टाइम, मतलब कोई गेन नहीं है। पर विंटर में 2 सेकंड में कितने का गेन होगा, तो एक दिन में कितने का गेन होगा, मल्टीप्लाई दिस अपॉन दिस, सिंपल करो, कोशिश करो। और ऐसा मस्त वाला सब मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया, डिस्क्रिप्शन वाले सब सॉल्व करने हैं, बार-बार बोलने की जरूरत नहीं, तो ही कॉन्फिडेंस आएगा। याद रखो, ये सारे सब तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ में आपको सॉल्व करो, आना चाहिए आपको आंसर। ठीक है बच्चों, दैट्स इट। पेंडुलम वाले बहुत सारे सवाल पर सॉल्व किए। आई होप यू विल गेट द कॉन्फिडेंस, कीप सॉल्विंग, डोंट लेट इट, सॉल्व इट। ओके, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।